जय जय श्री राम माता जी। जय जय श्री राम। माता जी, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने वाइफ से प्रेम करता हूँ, नो डाउट। बट क्या है कि मुझे किसी और से भी प्रेम हो गया है। मेरा ध्यान 24 घंटा उसके तरफ रहता है और वो सामने वाला मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। मैंने अपनी सारी बात बताई कि मेरी शादी हो गई है और मैं भी चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ। तो क्या ये सही रहेगा? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल जी, मैंने पहले भी ये बात कहा है कि हर इंसान का अपना कर्म है और अपने कर्म योग से वह आगे बढ़ता है। तो यह आपका सबसे बड़ा डिसीजन है, पहली बात, कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि यह दुनिया है, अभी से नहीं, पहले से यह रीत है कि अच्छाई और बुराई होती है। अब आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है या आपकी प्रेयसी आपसे कितना प्रेम करती है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, सर्वप्रथम आपका निर्णय होगा। वह मैं दोनों कोई लोग के साथ रहना चाहता हूँ माता जी। बहुत विडंबना में आपने मुझे डाल दिया। देखिए, अगर आप समाज के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी इन अ वे की लेक्चर देगा और सिद्धांतों के हिसाब से यह कहेगा कि पत्नी के साथ रहो, प्रेयसी को छोड़ दो। आप कितने वर्ष हुए हैं आपके विवाह के? 3 साल हो गया। 3 वर्ष हो गए। और इनसे आपका संपर्क कब है आपकी प्रेयसी से? इनसे लगभग 1.5 साल हो गया है। 1.5-2 साल हो रहा होगा मतलब विवाह के समथिंग। पश्चात आप उनसे आपने जी जी संबंध जी। रखा है। आपकी पत्नी को पता है? जी नहीं, अभी नहीं पता है। तो आप उनसे उतना प्रेम, वो संतुष्ट रहती है, आपकी पत्नी खुश मुझे है? दोनों लोग से एक एकदम समानता प्रेम है। मैं दोनों लोग को साथ में रखना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरी पत्नी को कैसे समझाऊं। देखिए, यह तो बहुत कठिन कार्य है एक स्त्री को समझाना। वैसे स्त्री हो गई, बात बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्त्री में यह गुण होता है कि उनमें जलन की भावना अपने पति, विशेषकर अपने पति के लिए होती है। तो पहले तो मैं हर समाज और नियम कानून से परे, आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है तो आपको यह कहूंगी, पहले आप खुद मनन करें कि आपसे सच्चा प्रेम कौन करता है। एक बात ध्यान रखें, क्या नाम बताया आपने? विशाल सिंह। विशाल सिंह। विशाल जी, आप एक बात यह ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपनी पत्नी को किसी कारणवश, मान लीजिए वह रूठ गई या वो आपने उनको बताया तो वो डाइवोर्स की मांग के अलग हो जाएंगे, और उसके बाद जब आपने प्रेयसी के साथ आप विवाह करके रहे तो खुश ना रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना चाहिए, प्रेम कौन करता है इस दुनिया में? वह व्यक्ति जो आपके कटु वचन सुन ले और शांति पूर्वक सुन ले, वह आपसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वह आपको जानता है। आप सड़क पर चल रहे हो, जाए किसी पे चिल्लाने लगे, वो आपको एक झापड़ मारेगा खींच के, क्यों चिल्ला रहे हो? माता जी। क्यों? क्योंकि वह आपको नहीं जानता है। जी जी। आपका कोई कोई भी ऐसा, सिर्फ प्रेयसी नहीं, माँ हो, पिता हो, आपकी बहन हो, कोई भी माँ, आप उल्टा सीधा बोल दिए, माँ ने सुन लिया, उसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि जो सुनने की शक्ति रखता है वही प्रेम है। जो सामने वालों को अच्छे से जानता है, आपके व्यक्तित्व को जानता है कि यह कैसा है, यह कब क्रोध करेगा, यह कब खुश होगा, इसको क्या चाहिए, वह प्रेम है, वह प्रेमी है, वह साथी है जीवन का। जो आपकी बात चुपचाप सुन लेता है, आपकी गाली गलौज, आपका आपका चिल्लाना, आपका गुस्सा, आपका आपका चिड़चिड़ाहट, तो यह मत सोचिए, आप यह मत सोचिए कि वह कमजोर है। आप यह मत सोचिए कि वह किसी कारणवश के दबाव में आकर, नहीं, सिर्फ इसलिए हर इंसान हर जगह से आजाद हो सकता है कलयुग में, आज की डेट में। सिर्फ वह इसीलिए सुन रहा है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वह आपके साथ रहना चाहता है। इसीलिए आपको सुन रहा है, इसीलिए आपको झेल रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, आपकी सब बुराइयां, आपकी हर तकलीफ, क्योंकि यह समझता है कि अगर वह जवाब देगा तो आपको बुरा लगेगा।
इतना सोचने वाला इंसान कितना अतः प्रेम करता है आपसे, आपकी गुस्सा, आपकी गाली, आपकी गलौज, आपकी चिड़चिड़ाहट सब सुन के जवाब नहीं देता, या देता भी है तो बड़े अलग तरीके से देता है कि आपको बुरा ना लगे। तब सोचो वो आपसे कितना प्रेम करता है। प्रेम दोनों लोग मुझे करते हैं, मुझे नहीं, ऐसा एहसास भी है। ऐसा नहीं हो सकता। और आप मैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन दोनों से प्रेम करता हूँ, दोनों से समानता प्रेम रखता ठीक है, हूँ। तो अपने सर्वप्रथम जिससे आपने पहले शादी की है उसको आप सब बात बताएं। कैसे बताएं? आप अपनी पत्नी को अच्छा जानते हैं, उनसे यह बात, क्योंकि यह 3 लोगों के जीवन का सवाल है। मेन 3 नहीं, आपने अब जब अपनी पत्नी के साथ विवाह किया है तो 2 परिवारों का संबंध जुड़ा, सबकी सहमति से जुड़ा, तो कई लोगों के संबंधों का सवाल है। अपनी पत्नी से बैठे, वार्ता करें, डिस्कशन कैसे करना है, यह पहला आपका काम होगा। जी। अगर वह आपको डाइवोर्स देना चाहे उसकी सहमति और आपकी सहमति से, अगर वह एक्सेप्ट करती है, आप बोल दो कि मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो मुझसे मिलो, वह भी आप मिलाओ, बात करो। अगर बात बन जाती है तो बहुत अच्छा, आप दोनों के साथ रह सकते हो, पूरे परिवार को यह बताओ, क्योंकि आपका जीवन कठिन हो जाएगा। दो नाव पर एक एक पैर रख के चलेंगे, आगे जाके आपको तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी सब, पर क्योंकि आप अकेले रहेंगे। अब आपकी पूरी पूरी अगर फैमिली है, सबको पता चलना आवश्यक है, पर माता जी, मैं जितना जानता हूँ क्योंकि अपने आपने पति के कहा बारे विवाह करना चाहते जी हो, जी करेक्ट? जी, हाँ, पर मैं जितना जानता हूँ अपने पत्नी को, वो तो नहीं मानेगी। तो तो डाइवोर्स ले लीजिए और अलग अलग रहिए। और अपनी दूसरी, आपको आपने कहा कि आपकी दूसरी प्रेयसी आपको बहुत अधिक प्यार करती है, तो इस पे और कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। पर माता जी, मैं वो आपकी सब बातें सुनती है, आपको अच्छे से जानती है, आपका क्रोध वगैरह मैं जैसे अपने सेम टू बीवी सेम आपकी पत्नी की तरह। जी जी, मैं अपने बीवी से भी मतलब बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों लोग से सेम समानता प्यार करता हूँ, दोनों देखिए लोग के साथ विशाल रहना चाहता जी, हूँ। आपको मैंने अभी समझाया, एक ही प्रश्न आप बार बार कर रहे हैं। जी जी। आप अगर प्रेम करते हैं दोनों से, तो आप दोनों को धोखा दे रहे हैं, तो आप प्रेम नहीं करते। पर माता जी, 1 मिनट, सबसे बड़ा झूठ, आप दोनों को धोखा दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ आप अपने आप से प्रेम करते हैं। हम्म, अगर आप प्रेम करते हैं, प्रेम दूसरा नाम सच का है, या तो आप एक को छोड़ दो, या तो दोनों को सच बताओ। प्रेम का दूसरा नाम ही सच है। जी जी। प्रेम का रास्ता ही कठिन होता है। प्रेम 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 का रास्ता कठिन होता है, यह हमारे इतिहास गवाह है। बहुत कुछ है इतिहास में, चाहे आप राधा कृष्ण ले लो, चाहे आप जो रोमियो जूलियट ले लो, कोई भी कहानी आप ले लो, प्रेम, लैला मजनू, सब फेमस है। बहुत बहुत कठिन होता है प्रेम। आपने कहा प्रेम करते हो, सर्वप्रथम कुछ भी बोलने के पहले सोचो, विचारो। मैंने अभी प्रेम के संबंध में पूरा बोला था, प्रेम क्या होता है। बहुत कठिन होता है प्रेम, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं आता। अगर आप सच्चा प्रेम करते हो तो पहले आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप सच्चा प्रेम करते तो आपको दूसरी स्त्री पसंद ही नहीं आती। पहला झूठ आपने ये बोला। आपने फिर भी कहा आप प्रेम करते हो, यानी कि आप, बुरा मत मानो, बहुत ज्यादा स्वार्थी इंसान हो। और अगर आप सच में तहे दिल से दूसरी स्त्री से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम पहली स्त्री से नहीं हो सकता। पर माता जी, कृष्ण जी की 16,000 पटरानियां थी, मेरी एक नहीं हो सकती है? नहीं, कृष्ण जी भगवान थे। आप भगवान हैं? आप उठा सकते हो पर्वत को एक उंगली पर? जी नहीं। आप 16 लोगों के साथ एक साथ रह सकते हो? जी नहीं, लेकिन फिर भी एक नहीं, लोग के साथ तो रह सकता हूँ नहीं ना। कर सकते। आप किसी ऐसे चीज के लिए किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते जिसकी काबिलियत आपके में नहीं है। तब पर पहले जमाने में सुनता था, मैं तो देखा नहीं हूँ कि पहले जमाने में लोग राजा महाराजा 50-50 शादी करते थे, 100-100 शादी करते थे, सबको एक साथ रखते थे। नहीं, आपने सुना सही है, लेकिन आपका जो केस है, आपने बोला प्रेम करते हो, वो जी सबसे प्रेम नहीं करते थे। जी जी वह शादियां होती थी कारणवश, किसी जी। का राज्य लेना, किसी को कुछ अच्छा करना, तो उससे संबंध बनाना हो। हम्म, प्रेम पहले के भी राजा महाराजा, फेमस होता था उनका प्रेम। वो होती थी उनकी पटरानी। हम्म, पटरानी बहुत बड़ी बात है। पटरानी को
बहुत प्रेम करते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। बाकी जितनी भी रानियां होती थी, आप हिस्ट्री में जाके देखो, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं होता था। वो नाम के लिए, एक राज्य दूसरे राज्य को संबंध बनाने के लिए, किसी की स्त्री की रक्षा करने के लिए प्रेम शादी विवाह हुआ करता था, वो अलग बातें हैं। पर ऐसे और आज के समय में हमारे कानून में, हिंदुओं में ये वैलिड भी नहीं है, लीगल नहीं है एक से ज्यादा शादी होना, जब तक कि उसकी कानूनी कार्यवाही ना। अदरवाइज अभी भी ऐसा है कई केस की हिंदुओं में भी 2 पत्नियां हैं और दोनों को पता रहता है, सहमति से रहती हैं, और नहीं भी रहती है, एक को पता भी नहीं रहता, दूसरे से प्रेम होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक को पता ही नहीं है, उसके बच्चे उच्चे सब है, पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसको पता ही नहीं है कि उसकी एक प्रेयसी है जिसको बहुत प्रेम करता है। वो अपने पत्नी बच्चों से नहीं करता है, सिर्फ इसलिए रह रहा है साथ। क्यों? क्योंकि वह एक समाज जो 2 लोगों को जोड़ा है, वो उसको चलाना आवश्यक है। उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनकी शादियों में अड़चन ना आए। उसकी पत्नी को पता है कि इसकी प्रेयसी है, या उसका प्रेम की सच्चाई है कि उन्होंने बताया जी। लेकिन समाज होता है, दुनियादारी। मैंने अभी बताया, समाज आज याद रखता है, कल भूल जाता है। मैंने अपनी बात में ये बताया था। माता जी, मेरी एक आखिरी सवाल है, मैं ज्यादा समय नहीं नुकसान करूंगा आपका, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। पहली बात, मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत सुनता हूँ, आपकी सारी वीडियो को देखता हूँ बराबर। तो एक मेरी आखिरी बात ये है कि मैं उससे प्रेम अथाह करता हूँ, मैं भाग के शादी करने वाला हूँ। इसके बाद आप मुझे जो मार्गदर्शन देंगी मैं उसी पे चलूंगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। देखिए, आपने सही बोला, एक शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, अगर आप प्रेम करते हैं तो सत्य बोलें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, भाग के शादी करना गलत है। कभी खुश नहीं रहेंगे। जिंदगी जीवन पर आज आ सकती है, वह भी खुश नहीं रहेगी, आप भी खुश नहीं रहेंगे, संबंध खराब होते जाएंगे, मरने तक की नौबत आ सकती है। दक्ष पुत्री सती हो गई थी, कारण यही, बिना, चाहे भाग के शादी करना, चाहे बिना जाने शादी करना, यह श्राप होता है, शापित होता है। बिना माता पिता के सहमति शाप लग जाता है। भाग के शादी, यह शब्द ही गलत बोल दिया आपने। सबसे ज्यादा प्रेम आपको इस दुनिया में कौन करता है? दुनिया में पता है आपको? माँ। उनको बताओ। डर लग रहा है मैडम। प्रेम बहुत मजबूत होता है। क्या करेंगी? 2 गालियां देंगी, आप भी प्रेम करते हो, सुन लेना। फिर वो चिंतित हो जाएंगी। क्यों मालूम है? आपका भविष्य देख के डरेंगी कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा। बहुत व्यथित होंगी, चिंतित होंगी। वही आपका सही मार्गदर्शन मुझसे ज्यादा अच्छा इसलिए कर सकती हैं। पर माता जी, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। देखिए, इसका एक ही है, रोइए मत विशाल जी, रोइए मत। देखिए, इसका एक ही उपाय है, फिर से आपको समझा रही हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हो? जैसा मैं कहूंगी करोगे? जी बिल्कुल करूंगा। सबसे पहला, कान खोल के सुनिए। पानी दो इनको, पानी दो। नहीं चलेगा मेरा। नहीं, पानी पी लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी। ध्यान से सुनिए। आपका सबसे पहले, आप यहाँ से जाएंगे। हाँ माता जी। आप सबसे पहले यहाँ से जाएंगे जी तो अपनी माँ से मिले और उनको अपनी ये परेशानी बताएं, माता पिता से डिस्कस करें कि हमारी जो शादी है उसके उपरांत आपको प्रेम हुआ है, और जैसा कि आपने बताया कि वो वैसी ही है जैसे, आप पहले अपनी प्रेम की परीक्षा लीजिए। क्या वो आपकी हर बात सुन सकती है? आपकी उल्टी सीधी बातें आपको वो समझती है ठीक उस तरीके प्रकार से जैसे आपकी पत्नी समझती है? बाद में मुझे वो बहुत मानती है, मेरी हर एक बात सुनती है माँ। तो आप अपने माता पिता से मिले, उनसे विचार विमर्श करें, और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है उन लोग तो से फिर प्रेम आपका सफल नहीं हो पाएगा। आपको मिलना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है? और कोई आंसर नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हिम्मत नहीं हो रहा है या कोई भी उत्तर नहीं है। आप चाहे तो हमसे बात करा दीजिए, हम बात करेंगे।
अपनी जो प्रेयसी है उनसे भी हमारी बात कराइए, अपनी पत्नी और माता पिता से मैं बात करवा दूंगी। और बिना माता पिता के परमिशन के, और परमिशन वो आपको देंगे क्योंकि वो आपको प्रेम करते हैं। अपनी पत्नी उनको भी बताइए, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, व्यथित होके रहना, परेशान होके रहना और जिंदगी खराब कर लेना। आप इतने ज्यादा चक्रव्यूह में जब फंस चुके हैं कि आपकी आपकी आत्मा, अंतरात्मा जी नहीं पा रही है, आप रो तक दिए अभी, यानी कि आपके मन में आप बहुत कठिन माया में फंस चुके हो। वो आपके भाग्य का लेखा होगा, आपकी जीवन यात्रा है ये। ठीक है, पहले माता पिता से डिस्कस करें, फिर माता पिता को मनाएं, फिर जी, अपनी पत्नी से और उसके प्रेयसी से, फिर उसके बाद जो होता है मुझे बताएं, मैं आपका पूर्णतः मदद करूंगी। ठीक है, जय जय सिया राम। जय श्री राम माता जी।